हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट 2023 में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से पार्ट 3 का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं, और दोस्तों यदि आपने हिस्ट्री ऑनर्स रखा है तो आप लोग इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हिस्ट्री ऑनर्स के पेपर नंबर 5 के लिए हम लोग आज तीसरा लेक्चर करेंगे, तीसरा सेट करेंगे। ठीक है, पहले और दूसरे सेट का क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन में लिंक है, वहां से आप उस क्लास को इस क्लास के बाद जरूर देख लीजिएगा। आज की क्लास में हम लोग कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिस तरीके से आपके एग्जाम में सेट बनाकर पूछी जाती है, सेम उसी प्रकार से हम लोग इंपोर्टेंट फैक्ट के साथ करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों हम लोग एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो कि गेस क्वेश्चंस होगा और निश्चित ही पूछने वाला क्वेश्चन है, तो पूरी क्लास को शिद्दत के साथ करिएगा और बहुत मजा आने वाला है क्लास में। इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस तरह के लेटेस्ट वीडियोज के लिए, और साथ में वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके हाजिरी अपना जरूर बना लीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के पास अंत में जरूर इसे शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है मेरे भाई, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, प्रत्येक 2 मार्क के होते हैं, यानी कि 20 मार्क। आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आज क्या करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि खानवा के युद्ध में पराजित होने वाला शासक कौन था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई ये आपको 2020 में पूछा गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि खानवा के युद्ध में जो पराजित हुआ था वो कौन हुआ था, तो राणा सांगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि राणा सांगा की पराजय हुई थी। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से बन सकते हैं कि खानवा का जो युद्ध हुआ था ये किसके और किसके बीच हुआ था। तो मेरे भाई ध्यान रखना, बाबर और राणा सांगा के बीच। ठीक है, बाबर और राणा सांगा के बीच क्या हुआ था, तो खानवा का युद्ध हुआ था। अब यहां पर से यदि अगर पूछ लिया जाए आपसे कि ये जो खानवा का युद्ध हुआ था ये युद्ध कब होता है, तो मेरे भाई ध्यान रखना आपको 16 मार्च 1527 ईस्वी को क्या होता है, तो खानवा का युद्ध होता है। ठीक है, अब फिर देखिए ये अगर पूछ लिया जाए कि राणा सांगा का संबंध किससे है। ठीक है, राणा सांगा का संबंध जो है, यानी कि या फिर पूछे राणा सांगा कहां के शासक थे, तो ध्यान रखिएगा राणा सांगा जो थे यह मेवाड़ के शासक थे। किसके शासक थे, मेवाड़ के शासक। तो इतने सारे इंपोर्टेंट फैक्ट थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहां पर क्या कहता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चंस कहता है दीन ए इलाही कब स्थापित किया गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस 2020 में ही पूछा गया है, दीन ए इलाही कब स्थापित की गई। तो ध्यान रखिएगा दीन ए इलाही की जो स्थापना हुई थी यह 1582 ईस्वी में हुआ था। अब बात कर लेते हैं दीन ए इलाही की। ठीक है, दीन ए इलाही की स्थापना जो किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था, तो मुगल शासक अकबर के द्वारा। ध्यान रखोगे, क्या याद रखोगे, मुगल शासक अकबर के द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना की गई थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए दीन ए इलाही का अर्थ क्या होता है, ठीक है, दीन ए इलाही का क्या अर्थ होता है, तो आप लोग ध्यान रखोगे दीन ए इलाही का अर्थ होता है ईश्वर की एकता। क्या होता है, ईश्वर की एकता। या फिर आपसे यहां पर यह ऑप्शन ना दे करके कुछ और दे दे तो आप ध्यान रखोगे इसी का अर्थ होता है दैवीय विश्वास। क्या होता है, दैवीय विश्वास। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि रिलेटेड फैक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकती है। आप लोग फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को, बहुत मजा आने वाली है क्लास में। तीसरा क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, तो मेरे भाई तीसरा क्वेश्चन है भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। बहुत आसान क्वेश्चन है, और भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर को माना जाता है। और ये देखिए मुगल साम्राज्य का जो भारत में स्थापना हुआ था ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा 21 अप्रैल 1526 को। कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को। अगर पूछ लिया जाए किस युद्ध के दौरान हुआ था, तो मेरे भाई ध्यान रखोगे पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, क्या याद रखोगे, पानीपत का प्रथम बैटल जो हुआ था उसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। अब देखिए इसके बाद अगर पूछ लिया जाए कि पानीपत का जो प्रथम बैटल है यानी कि प्रथम युद्ध है यह किसके किसके बीच हुआ था, तो ध्यान रखोगे मेरे भाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम बैटल होता है और इसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है। ठीक है, बाबर की जीत हो जाती है और इसके बाद भारत में मुगल मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखना क्या है। अगला क्वेश्चन से मेरे भाई पानीपत के दूसरी लड़ाई में कौन पराजित हुआ, तो ध्यान रखिएगा पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू की पराजय होती है। किसकी पराजय होती है, हेमू की पराजय होती है। वैसे तो इसका पूरा नाम हेमचंद्र है, लेकिन क्या कहते हैं इसे हेमू के नाम से जाना जाता है, प्रचलित नाम हेमू है। अब बात कर लेते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई की। तो पानीपत का जो दूसरी लड़ाई हुआ था ये कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 5 नवंबर 1556 को। कब हुआ था, 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। और इसके बाद देखिए यहां पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके और किसके बीच होती है, तो मेरे भाई ध्यान रखोगे अकबर और हेमू के बीच होता है। किसके बीच होता है, अकबर और हेमू के बीच होता है। हेमू हार जाता है और अकबर की सेना जीत जाती है।
इसके बाद देखिए यहां से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बैरम खान का संबंध किस मुगल शासक से है। ठीक है, बैरम खां का संबंध किस मुगल शासक से है, तो ध्यान रखिएगा बैरम खां किससे संबंधित है, अकबर से संबंधित है, क्योंकि बैरम खां जो थे यह अकबर के सेनापति थे। किसके सेनापति, अकबर के सेनापति थे। आइए बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछी जाने वाली क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा आईने अकबरी के लेखक कौन थे, तो आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल थे मेरे भाई। कौन थे, अबुल फजल थे। अब देखिए यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो वैसे तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं बनते हैं, इसलिए आप ध्यान रखोगे आईने अकबरी के रचयिता कौन है, तो अबुल फजल। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तंबाकू के उपयोग पर जहांगीर के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यह जो प्रतिबंध लगाया गया ये कब लगाया गया तंबाकू पर जहांगीर के द्वारा, तो ध्यान रखना 1617 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1617 ईस्वी में तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने के लिए जहांगीर ने क्या किया, एक डिक्री पास किया। क्या पास किया, डिक्री पास किया। और डिक्री पास करने के बाद उन्होंने क्या किया, तो तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया। आइए बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल शासक अपना अंतिम समय जेल में व्यतीत किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए यहां पर आप कैसे फंस सकते हो। यहां पर क्वेश्चंस कहता है कि मुगल शासक अपना अंतिम समय जेल में व्यतीत किया हुआ कौन है, तो वैसे तो यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि शाहजहां की जो मृत्यु हुई थी, ठीक है, शाहजहां की मृत्यु ये कब हुई थी, तो ध्यान रखना 30 अगस्त 1659 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 30 अगस्त 1659 ईस्वी में। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर मेरे भाई आप ध्यान रखोगे, अगर मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन सेम रहता, ठीक है, क्वेश्चन सेम रहता और यहां पर शाहजहां ऑप्शन नहीं रहता, तब क्या करते, तो एक ऑप्शन आपको दिया रहता, वह क्या दिया रहता, बहादुर शाह जफर। क्या दिया रहता, बहादुर शाह जफर। तब उस कंडीशन में इसका सही आंसर क्या हो जाता, बहादुर शाह जफर हो जाता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दिल्ली के नजदीक किसने दीन पनाह नामक नगर बनाया। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीन पनाह नगर किसके द्वारा बनाया गया, तो भाई मेरे याद रखिएगा हुमायूं के द्वारा। किसके द्वारा, हुमायूं के द्वारा दीन पनाह नगर की स्थापना की गई। कहां पर किया गया, अगर आपसे पूछ लिया जाए दीन पनाह नगर जो है यह किस नदी के तट पर स्थित है, तो क्या कहोगे मेरे भाई, यमुना नदी के तट पर। क्या कहोगे, यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसका क्या कहते हैं, इस नगर की जो स्थापना है यह कब की गई, तो 1533 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1533 ईस्वी में। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां नंबर ऑब्जेक्टिव क्या है। 9वां नंबर है किसने 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा की शुरुआत की। यह भी 2020 में पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो ध्यान रखोगे जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, जहांगीर के द्वारा। अब देखिए सबसे पहली चीज तो यहां पर आपको ध्यान रखना है 2 अस्पा एवं सी अस्पा। ठीक है, 2 अस्पा एवं सी अस्पा। अब एक क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो 2 अस्पा और सी अस्पा प्रथा है यह किस प्रथा से संबंधित है, तो याद रखना मेरे भाई मनसबदारी प्रथा से। किससे, मनसबदारी प्रथा से संबंधित है। ठीक है, याद रहेगी। चलिए आखिरी ऑब्जेक्टिव देखिए, इसके बाद हम लोग एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर सबसे पहले क्वेश्चंस देख लीजिए कि शेर शाह किस वंश का था, तो मेरे भाई ध्यान रखना शेर शाह जो थे यह सूर वंश का था। किस वंश का, सूर वंश का। और शेर शाह को सूर या सूरी, ठीक है, सूर या कहे तो सूरी, शेर या क्या कहते हैं, सूर या सूरी वंश के संस्थापक के रूप में भी जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं, संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है, शेर शाह को। आइए हम लोग बढ़ते हैं अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पर। तो आपसे जो एग्जाम में कुल मिलाकर 9 लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से 4 का उत्तर करना होता है, प्रत्येक 20 मार्क के होते हैं। इसके लिए हमें आज तीसरा क्वेश्चन करना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, शिवाजी के जीवनी एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। या तो फिर आपसे पूछा जा सकता है कि शिवाजी के प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। स्टार लगाइए, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और निश्चित ही ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। इसलिए मेरे भाई देखिए आंसर कैसे करना है आपको। सबसे पहला तो क्वेश्चन हमें कहा कि शिवाजी के जीवनी के बारे में बताइए, तो मेरे भाई देखिए यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। शिवाजी का जीवनी मैंने हेडिंग बनाया और सबसे पहले क्या लिखा, इसका जन्म दिवस। शिवाजी का जन्म कब होता है, तो 19 फरवरी 1630 ईस्वी को होता है। उनका जन्म स्थान कहाँ है, तो शिवनेरी दुर्ग में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम क्या है मेरे भाई, तो शहाजी राजे भोसले है। इसके बाद क्या है, उनके माता का नाम क्या है, तो जीजाबाई जाधव राव है। इसके बाद उनके पत्नी का नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा सईबाई निकत्तर है। इसके बाद देखिए उनका शासन काल कब से कब तक रहा,
ठीक है। शिवाजी का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 1674 से लेकर 1680 तक। उनका राज्याभिषेक कब किया गया था, 6 जून 1674 को। उनका मृत्यु कब हो गया, यानी कि निधन कब हो गया, तो 3 अप्रैल 1680 को। इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, जीवनी में कुछ इस तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर लिखोगे ताकि आपकी कॉपी यूनिक लग सके। अब बचपन की बात करते हैं, तो देखिए उनका जो बचपन था, विशेषतः शिवाजी का जो बचपन था, वह उनका बचपन माताओं के साथ गुजरा। किसके साथ गुजरा, उनके माताओं के साथ गुजरा, क्योंकि उनके पिता उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया करते थे। उनका बचपन उनकी माताओं के मार्गदर्शन में बीता और उन्होंने राजनीति एवं युद्ध की शिक्षा ली थी। ठीक है, कौन, शिवाजी। बाकी देखिए, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन फैक्टों को आपको क्या करना है, तो नोट कर लेना है। अब यहां पर देखिए एक सबसे बड़ी चीजें हैं कि क्या कहते हैं, रॉलिंसन के द्वारा कुछ कहा गया है। रॉलिंसन ने क्या कहा था कि मात्र लूटपाट की चाह के स्थान पर शिवाजी ने विदेशियों के अत्याचार से देश को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से अपना जीवन जिया था। समझ गए, उनका जो जीवन चरित्र था कुछ इस प्रकार से, केवल लूटपाट से ही संबंधित नहीं था, उन्होंने अत्याचार से देश को स्वतंत्र कराने के लिए भी अपना जीवन जिया था। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में कहा गया था कि उनकी उपलब्धियों, शिवाजी की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करिए। तो सबसे पहला, शिवाजी एक योग्य सेनापति और कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने अपने प्रयासों से एक मजबूत मराठा साम्राज्य की नींव रखी। शिवाजी की उपलब्धियों को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। समझ गए, इतना लिखने के बाद आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं। 5 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट्स ये देख लीजिए, शिवाजी से पूर्व मराठे कुछ छोटे छोटे स्थानीय रियासत में बटे हुए थे। किंतु क्या था मेरे भाई, तो शिवाजी की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने दक्कन से लेकर कर्नाटक तक, कहां से लेकर, दक्कन से लेकर कर्नाटक तक महाराष्ट्र क्या कहते हैं, मराठा साम्राज्य के प्रभाव में वृद्धि की, जिससे क्या हुआ, अखिल भारतीय स्तर पर इन्हें एक स्थान प्राप्त हो सका। क्या हो सका, स्थान प्राप्त हो सका। इसी प्रकार से ये दूसरा पॉइंट है, आपको याद कर लेना है। याद वैसे रट्टाफिकेशन तो नहीं करनी है, आपको क्या करना है, डेली इसे कम से कम 2 से 3 बार क्या करना है, रिवाइज करना है। दिन को डेली एग्जाम तक आप रिवाइज कर लीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, लिखने का प्रयास कीजिए। आराम से आप क्या कर सकते हो, इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो मेरे भाई। देखिए 5वां पॉइंट्स यहां तक है। इसके बाद सबसे आखिरी में आपको क्या लिखना रहता है, निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष में हमने लिखा कि अतः इन सभी कारणों से शिवाजी की ये जो नीतियां हैं ये मराठा साम्राज्य के विकास में अत्यंत सहायक हुई। कुशल राजस्व व्यवस्था से होने वाली आय के कारण मराठाओं की सैनिक शक्ति में क्या हो गया, तो वृद्धि हो गया। तो कुल मिलाकर इस तरीके से आप पॉइंट बनाकर लिखोगे तो आपको बेहतरीन मार्क नहीं मिलेगी, बहुत ही बेहतरीन मार्क मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि 85% की गारंटी मैं देता हूं अगर आप इस तरीके से एग्जाम में लिख कर आते हो तो। आंसर बड़ा लिखना कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, ज्यादा लिखोगे इससे आपको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपके कंटेंट में मेरे भाई, कंटेंट में कितना जान है ये डिपेंड करता है आपके नंबर पर, ताकि आपको जो कॉपी चेक करने वाले हैं उनको लग सके कि आप में जान है। ठीक है, आपके अंदर गुणवत्ता है, इस आधार पर आपको नंबर मिल जाएगी। ठीक है, बाकी विशेष आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर टेलीग्राम मेरा ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि वहां पर एग्जाम के टाइम में आपको एग्जाम से पहले क्वेश्चंस भी मैं उपलब्ध करा देता हूं। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हमें जरूर फॉलो करें, फेसबुक पेज पर अगर देख रहे हैं तो हमें फेसबुक पेज पर जरूर लाइक करें। इसके बाद क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और गूगल पर भी आप हमें सर्च कर सकते हो topperguruji.in। ठीक है, topperguruji.in। इस तरीके से दोस्तों आप हमसे कांटेक्ट में रह सकते हो। विशेष आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।